गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है उसका सॉल्व करने का मेथड देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन का। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेथड कैसे हम टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके में हम लोगों ने तीन मेथड के बारे में पढ़ा था। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोलते थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद दूसरा मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते थे विलोपन विधि। और तीसरा था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे बोलते थे हम ब्रज गुणनखंड विधि। तो हम लोगों ने इन तीनों मेथड को अच्छे से देखा है और सॉल्व करने का मेथड पढ़ा है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहले तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हमारा दो इक्वेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद ग्राफ में हम देखते हैं ग्राफ हमारा अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हम बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रही है और उसमें बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन होता है। और अगर दो ग्राफ हमारे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम बोलते थे समांतर रेखा है या पैरेलल पेयर है, जिसमें हम लोग बोलते थे कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और हम लोगों ने तीसरा पढ़ा था, इसमें अगर बोलेंगे एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में हमारा बोला गया था इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने एक एक और भी नाम देखे थे जो अब हम लोग आगे हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के दो जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर हम बोला जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक हमारा ए लीनियर इक्वेशन है। दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो लीनियर इक्वेशन है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम पहले तो बोला था ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के हम लोग सॉल्व करने का मेथड उन्होंने देखा है। पहले तो हम ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर दोनों लाइन हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। हमारी देखिए तीन टाइप की ही लाइन हमारी जब भी बनेंगी, एक तो लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी लाइन बनेगी पैरेलल लाइन। हमारी क्या कर रही है, एक दूसरे को पैरेलल हो रही है। और तीसरी लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन जिसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और एक लाइन क्या होगी, एक दूसरे के जस्ट ऊपर जाएगी। तो ऐसे हमारे तीन ग्राफ हमारे बनेंगे, क्रॉस इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए हम इसका कंपेयर कैसे करेंगे अलजेब्रिक मेथड की तरीके से। आज जनरली हम देखेंगे, अगर पहला फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं, अगर हम फाइंड आउट करते हैं a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 को फाइंड आउट करना। हमें पहला काम हमें करना है किसी भी इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम अगर बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि हमारी ये जो रेखा है, जो कौन सी रेखा है, इंटरसेक्टिंग रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने बताया था कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और बोला जाए इसमें सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे पॉसिबल होंगे वह ओनली वन होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक केवल सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसका मिलेगा। और इस सिस्टम को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम संगत पेयर। ठीक है, संगत पेयर इसको हिंदी में बोलते हैं संगत पेयर, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर, जिसमें ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। दूसरी हमारी कंडीशन होती है, अगर a1/a2 की वैल्यू निकालें और b1/b2 की वैल्यू निकालें, ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर आया, बट अगर हम c1/c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कौन सी रेखा है, पैरेलल रेखा है। क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए बात किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। मीन्स इस टाइप के पेयर वाले इक्वेशन में हमारे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए इस सिस्टम को बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं असंगत पेयर। क्या बोलते हैं, असंगत पेयर, तो इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करते हैं थर्ड में हम बात किया जाए, अगर हमारी इस टाइप की कंडीशन मिल रही है a1/a2 इज इक्वल टू मिल रही है b1/b2
इज इक्वल टू मिल रही है C1/C2। अगर इस टाइप का कंडीशन वो मिल रहा है तो हम बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन मीन्स एक दूसरे की संपाती रेखाएं होंगी और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात किया जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो हमारा पहला कंडीशन था इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। पैरेलल लाइन के लिए दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो हम पैरेलल लाइन जाएंगे और कॉन्साइड लाइन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल संपाती होंगे इसी पे जस्ट इसके ऊपर। तो हमारे ग्राफ के मेथड से हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ में इस टाइप का कोई भी हमें ग्राफ मिलता है तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। इसके बाद हमारा एक कंडीशन अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, हमें अगर दो पेयर दे दिया, अगर मैथमेटिकली हमको बताना है कि कौन सा हमारा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस टाइप के 2-3 टाइप के क्वेश्चन हमारे जो जनरल बनते हैं और उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैक्सिमम कंपटीशन के एग्जाम में इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, हमने 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताना है कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या दिखा रहा है, पैरेलल लाइन दिखा रहा है या इंटरसेक्टिंग लाइन दिखा रहा है या कोइंसिडेंट लाइन दिखा रहा है। तो हम देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, 6 इक्वेशन है। अब हम इन 2-2 पेयर इक्वेशन का जो ग्रुप बना है, हम इन्हीं इक्वेशन के बारे में बताएंगे। ये हमारे जो तीनों इक्वेशन हैं वह किस पेयर को दिखा रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और A1, A2, B1, B2, C1, C2 के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करके अगर A1/A2 फाइंड आउट करते हैं, A1/A2, और हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो A1/A2, तो A1 की वैल्यू क्या है? 1 है और A2 की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 3 है। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3 आ गई। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे B1/B2। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। B1/B2, B1 का कोफिशिएंट क्या है? -2 है और B2 क्या है? 4 है। ध्यान से, तो B1/B2 हम अगर फाइंड आउट किया तो क्या है? -1/2 आया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम C1/C2 फाइंड आउट करेंगे। C1/C2 निकालें। C1/C2 निकाले 0/20 माइनस। ठीक है, ये हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाला। अब हमें देखिए, ध्यान से देखिए, हमें कौन सी कंडीशन मिल रही है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू हमारा B1/B2 मिल रहा है और इज नॉट इक्वल टू हमें मिल रहा है C1/C2, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारा एक कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शो कर रहा है? हमने बताया कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम बोलेंगे कौन से लाइन पेयर शो कर रहा है? पैरेलल, सॉरी इंटरसेक्टिंग रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए सिंपल है, बहुत ही आसान है। हमने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकाला और तीनों को एक दूसरे का कंपेयर किया, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इसी में बात किया जाए कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इस इक्वेशन के कितने हल होंगे, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल 1 होगा, मीन्स एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे बात की जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, तो क्या होंगे? ओनली 1 होंगे। केवल एक सॉल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में सेम हम काम करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 फाइंड आउट करेंगे तो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, तो आ गया 1/2। इसी तरीके से हम B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 निकालेंगे तो B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू 6 है। देखिए एक ऐसे आ रहा है, इससे कंपेयर करके कोफिशिएंट आ रहा है y का। ठीक है, तो 3/6 ये भी क्या आ गया? 1/2 आ गया। और इसी तरीके से C1/C2 अगर फाइंड आउट हम करते हैं, C1/C2 क्या है? -9/-80, ये भी आ गया 1/2।
हम मीन्स हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू मिल गया b1/b2 इज इक्वल टू मिल गया c1/c2। ये क्या हो रहे हैं, तीनों बराबर हो जा रहे हैं, तीनों बराबर हो जा रहे हैं। तो हमने बताया था ये कौन सी लाइन को शो करेगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोला गया, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब बोले जाए इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो बोलेंगे इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। इसके बाद इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर भी, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। इसका नाम और भी बोल सकते हैं डिपेंडेंट पेयर, इसको बोल सकते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर। क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट पेयर, जिसको बोलते हैं संगत। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हम वही काम करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने करते आए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमारा काम वही रहेगा, a1/a2 को फाइंड आउट करना। ध्यान से देखिएगा, a1/a2 को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी तो 1/2 आया। b1/b2 को फाइंड आउट करें तो b1 की वैल्यू 1 है, 2 है, और b2 की वैल्यू 4 है, तो ये भी आया 1/2। और c1/c2 की वैल्यू निकालें, c1/c2 इक्वल टू -4/-12। तो इसकी वैल्यू हमने निकाला तो क्या आया, 1/3 आया। मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स हमारा एक कौन सा संबंध दिखा रहा है, अगर बात किया जाए कौन सा पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन दिखाएगा तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। किसको बोलेंगे, पैरेलल लाइन। और अगर इसी में बोला जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली 1 होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन का हमारा कोई भी हल नहीं है। और इस सिस्टम को बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम या इनकंसिस्टेंट पेयर। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमारा दे दिया जाएगा, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देने के बाद हमें पूछ देगा कि कौन सी लाइन शो करेगी, या हमें पूछ देगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या पूछ देगा कि कौन सा पेयर शो कर रहा है, कंसिस्टेंट शो कर रहा है या इनकंसिस्टेंट शो कर रहा है, या हमें डिपेंडेंट पेयर शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन सारे क्वेश्चन का जवाब सिंपल सा आसानी से a1/a2 b1/b2 c1/c2 के कंपेरिजन से आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन लिया है फिर से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + ky + 24 = 0, दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रहा है। तो हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और दूसरा हमारा इक्वेशन जो है बोला गया है कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है। तो देखिए दोनों इक्वेशन के लिए हमने कंडीशन बताया है। पहले क्वेश्चन लिए कोई सॉल्यूशन को, फोर्थ का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, हमने बताया कि पहले क्या दिया गया, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमने बताया है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के। मीन्स हम अगर इन दोनों से निकालें तो a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 18 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू k है, और c1 की वैल्यू 12 है, और c2 की वैल्यू 24 है। देखिए अब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/2 = 3/k = 1/2 आ गया। देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, मीन्स हमारा कोइंसिडेंट लाइन को शो करेगा। और इन दोनों को देखते हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व करें तो 1/2 बराबर 3/k, दिस इम्प्लाइड दैट k = 6। मीन्स अगर k की वैल्यू हमारी 6 हो जा रही है तो हम बोलेंगे ये दोनों इक्वेशन हमारे क्या हैं, कौन से पेयर को शो कर रहे हैं, कोइंसिडेंट को शो करेंगे। मीन्स अगर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट शो कर रहा है तो हमें k की वैल्यू दिया रहेगा, और k की वैल्यू अगर यहाँ पे दिया है तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन शो करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 6x - ky + 10 = 0 एंड 2x + ky + 9 = 0। हमने बताया है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो रही है तो पैरेलल हो रही है
तो हम बोलेंगे कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सिमिलर काम यहाँ पे भी वही करना है जो हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में किया है। a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 की वैल्यू हमारी 6 है और a2 की वैल्यू हमारी 2 है। सिमिलर b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू k है, बराबर c1 की वैल्यू 10 है और c2 की वैल्यू 9 है। तो ये दोनों तो हमारा इसको सॉल्व किए तो 3 बाई 1 बराबर -3 बाई k इज इक्वल टू 10 बाई 9। तो ये हमारा इक्वल नहीं है, होना चाहिए, बोला गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 बाई 1 इज इक्वल टू -3 बाई k, दिस इम्प्लाइड दैट 3k इज इक्वल टू -3, दिस इम्प्लाइड दैट k इज इक्वल टू -1। मीन्स अगर k की वैल्यू -1 हो जाती है तो हम बोलेंगे कि बोथ लाइन आर पैरेलल लाइन, बोथ पेयर आर पैरेलल पेयर। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हमें k का मान बताना होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए भी k का मान वहाँ पे नहीं इक्वल होना चाहिए, जो कि हमने देखा पैरेलल और इसके लिए k के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर k की वैल्यू 6 हो जाती है यहाँ पे तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन और k की वैल्यू 6, यहाँ पे k की वैल्यू -1। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में या कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिमूव कर सकें। और हम लोग का जो भी मैथ पढ़ेंगे एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, मज़े के साथ, ताकि मैथ जो है आप अगर समझ गए, एक बार चीज़ों को आने लगे तो आप कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही मैथ आसान है। बाकी सब्जेक्ट के अंदर में, बाकी सब्जेक्ट क्या है, हिंदी जो भी हैं सब्जेक्ट जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें थोड़े से रटने पड़ते हैं क्योंकि थ्योरी आती है, बट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसका जवाब जरूर देंगे। तो हम लोग अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे इसके कुछ एनसीईआरटी से कुछ एक्सरसाइज है, जबकि हम लोगों ने एनसीईआरटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर दिया सब कंप्लीट सिलेबस, बट अभी क्वेश्चन रह गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का एक सेट लेके आएंगे जिसमें हम लोग 7-8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम उसे अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।